साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, ये आज की खबर है। नीमच, मंगलवार दिनांक 31 दिसंबर 2024। ठीक है साथियों, और पूरा वीडियो देखें ध्यानपूर्वक। और ये महत्वपूर्ण खबर है साथियों, यानी जो भी संविदा कर्मी हैं अंशकालिक हैं और अतिथि हैं कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। साथियों, जो भी कर्मचारी वर्ग है और लंबे समय से काम कर रहा है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यानी दिल्ली जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक जजमेंट दिया है। क्या दिया है जजमेंट? यानी जो भी अतिथि शिक्षक है, संविदा कर्मी है, अंशकालिक जो भी काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए लंबे समय से। साथियों, लंबे समय से जो भी कर्मचारी वर्ग है वो काम कर रहा है उनको स्थायी करने का जजमेंट दिया है साथियों। ठीक है, और ये जजमेंट दिया है 20 दिसंबर 2024 को साथियों फैसला सुनाया है। इसमें कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी, उसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यानी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। जो भी संविदा कर्मी हैं, अंशकालिक हैं और अतिथि कर्मचारी हैं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं अपने पद पर, उनको स्थायित्व देना चाहिए सरकार को। इसके लिए उसने अपना जजमेंट दिया है। अब देखिए साथियों, पूरा वीडियो देखें ध्यानपूर्वक और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, सभी को शेयर करना है। ठीक है साथियों, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा, अंशकालिक, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था जो भी कर्मचारी हैं बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण का पूरा पूरा अधिकार है। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये फैसला सुनाया है साथियों। ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और शेयर करना है। ठीक है साथियों, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद नाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है साथियों। ठीक है ना, सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। जो अस्थिर रोजगार हैं यानी जो हर साल भर्ती करती है, संविदा कर्मी है या अंशकालिक हैं या दैनिक वेतनभोगी हैं या अतिथि शिक्षक हैं, उनकी हर साल नियुक्ति की जाती है साथियों। जैसे ही आदेश आता है तो उनको उनके पद पर हर साल नियुक्ति करके रख लिया जाता है। लेकिन जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उनको उनके पद पर स्थायी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया था साथियों। कब सुनाया था? 20 दिसंबर 2024। देखिए साथियों, ये फैसला है 20 दिसंबर 2024 का फैसला है। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, साथियों जो न्यायमूर्ति थे उनका नाम था विक्रमनाथ और पीवी वर्ले की पीठ ने कहा है कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन करना नहीं चाहिए। यानी जो भी सरकार है, जैसे एमपी सरकार है या हरियाणा सरकार है या राजस्थान सरकार है या बिहार सरकार है, उसमें जो भी अस्थाई कर्मचारी हैं उनको इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय का साथियों वक्तव्य है। उसमें जो भी जजमेंट आया था उसमें ये कहा गया है कि इनको लंबे समय से अपने पद पर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको स्थायित्व करना चाहिए। सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए। जीआईजी इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीआईजी इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमज़ोर हो गया और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है जो नौकरी है उसके नाम पर जो भी नागरिक हैं उनका शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मियों
की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। यानी जो श्रम कानून है उसके खिलाफ जो भी कर्मचारी हैं उनका शोषण कर रहा है वो चिंता का एक विषय बना हुआ है। साथियों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को ये सूचना पहुंच जाए। साथियों, ठीक है ना। अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान दीर्घकालिक सेवा, अपरिहार्य कर्तव्य और अवैध पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्ति करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। ठीक है साथियों, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठेके पे जो भी लिमिटेड कंपनियां उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के। साथियों, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेबल, यानी जो भी लेबल दिया जाता है साथियों, जैसे संविदा है, अंशकालिक है, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि आदि को नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे काम की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, एक लेवल दे दिया, जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको लेवल दे दिया, आप अतिथि शिक्षक हैं, और जैसे परमानेंट टीचर होते हैं उनको अलग लेवल है साथियों। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का लेवल नहीं देना चाहिए। ठीक है साथियों, चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले विच कैनो बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संदर्भ दिया है। साथियों, जो अमेरिका की कंपनी है उसका भी संदर्भ किया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। साथियों, यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो दीर्घकालिक बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। साथियों, और न्यायमूर्ति ने कहा है जो भी कर्मचारी हैं उनको दैनिक वेतनभोगी के आधार पर या अतिथि शिक्षक के आधार पर या साथियों संविदा के आधार पर ऐसा रखने से उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक है उसका उल्लंघन किया जाता है। साथियों, ठीक है, ऐसा विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमज़ोर करता है और ऐसी भावना, दीन भावना हो जाती है उनके अंदर, अपराधी माना जाता है। कमज़ोर करने वाला क्या माना जाता है साथियों? अपराधी। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। साथियों, और सरकार ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के जो मामले हैं वो मुकदमे पहुंचते हैं सरकार में तो इससे भी बचा जा सकता है और सरकार का बचाव हो सकता है। ठीक है साथियों, ठीक है। अब देखिए संविदा अथवा अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो देखिए क्या आया है ऑर्डर साथियों। सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले सभी चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। साथियों, जो भी उसमें जो दलील दे रहे थे उन्होंने कहा है कि जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनको नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा है कि किसी प्रकार का कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते साथियों। और ये भी कहा है जो भी कर्मचारी है वो नियमितीकरण की मांग करने के अधिकारी नहीं है। सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था साथियों। उसमें जो भी कर्मचारी थे उन्होंने नियमितीकरण की मांग रखी थी तो उन्होंने क्या किया था, उनको बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए। लेकिन जो बर्खास्त हुए थे कर्मचारी उनको सभी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और उनका जो बर्खास्ती का आदेश था वो रद्द कर दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए साथियों। ठीक है ना, उनकी जो सेवा है वो वापस सेवा में लिया जाए और उनका जो भी बर्खास्त का ऑर्डर था वो क्या कर दिया था, उसने रद्द कर दिया था साथियों। ठीक है ना, और संविदा जो भी अंशकालिक और अतिथि कर्मचारी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला है साथियों। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू।